अब हमको देखना है कि अगर किसी मैटर के स्टेट के टेम्परेचर को, अगर किसी मैटर के डिफरेंट स्टेट्स जो होते हैं उसके अगर टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब होता है हीट करना, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब होता है हीट करना, उस किसी चीज़ को गर्म करना, और टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ठंडा करना। बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाई हीटिंग ए सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड द लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट और वेपर स्टेट। कह रहा है कि हम लोग हीट करके, ऐसे बोल सकते हो टेम्परेचर को इंक्रीज करके, टेम्परेचर किसी भी बॉडी का, ऐसे बोल सकते हो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉलिड को, सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज़ है तो उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड स्टेट में कोई भी चीज़ है तो उसको हम लोग गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, and by decreasing the temperature or by cooling a gas can be converted into liquid state and a liquid can be converted into a solid state। और कह रहा है टेम्परेचर को डिक्रीज करके, टेम्परेचर को डिक्रीज करने का मतलब होता है कूल करना, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब होता है हीट करना किस चीज़ को। ठीक है, तो डिक्रीज टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम लोग गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज यू हैव सीन इन द केस ऑफ वाटर। वाटर के केस में आपने देखा है कि कैसे हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और गैसेस को फिर कूल करते हैं तो वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड चेंज को क्या बोला है, तो सॉलिड से लिक्विड में जो बदलाव होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। इसका डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ये सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस टू ए लिक्विड ऑन हीटिंग। ऐसा ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है हीट करने पे क्या होता है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको बोला जाता है मेल्टिंग, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन, उसको जो है फ्यूजन भी बोला जाता है। उसके बाद से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जो है क्या होता है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है हीट करने पे, उस टेम्परेचर को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ओके, अब हम लोग को देखना है आगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे हमको देखना है कि आइस जो होता है एक सॉलिड होता है, आइस क्या होता है एक सॉलिड होता है, इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। सॉलिड्स के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही हाई होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है। व्हेन वी हीट ए सॉलिड इट्स पार्टिकल्स बिकम मोर एनर्जेटिक एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। कह रहा है जब हम लोग किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड एज यू नो हीट इज द कॉज एंड टेम्परेचर इज द इफेक्ट। जैसे ही किसी चीज़ को हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही किसी चीज़ को हम लोग कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। हीट जो है कारक होता है, कॉज होता है, और टेम्परेचर जो है प्रभाव होता है, उसका हीट का प्रभाव होता है टेम्परेचर, हीट की वजह से ही क्या होता है टेम्परेचर होता है। तो जैसे ही हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं एनर्जेटिक होते हैं, दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, वो क्या करते हैं, वो हीट से हीट एनर्जी को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, और उनके अंदर जो है वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, एनर्जी पोजेस ड्यू टू मोशन, मोशन के वजह से जो है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आता है। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है जैसे ही हम लोग हीट एनर्जी भी इंक्रीज करते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर स्ट्रांगली विथ ग्रेटर स्पीड। कह रहा है कि जैसे ही उनको उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, क्योंकि हम हीट एनर्जी भी बढ़ाते हैं, तो क्या होते हैं वो पार्टिकल्स जो होते हैं और ज़्यादा वाइब्रेशन करना, और ज़्यादा मूवमेंट जो है अपना स्टार्ट कर देते हैं, और ग्रेटर स्पीड से क्या करते हैं मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। उसके बाद से जो एनर्जी दिया जाता है उनको, उससे क्या होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, वो क्या होता है उसको भी तोड़ देता है, उस हीट एनर्जी की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ब्रेक हो जाता है। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स लीव देयर मीन पोजीशन एंड ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब मोर हीट एनर्जी मिलता है तो उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, टूटता है, ब्रेक होता है। तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं अपने मीन पोजीशन को, अपने जो उनका जो फिक्स्ड पोजीशन है, प्रीवियस पोजीशन है, ऐसा बोल सकते हो कि इनिशियल पोजीशन है, वो क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं और क्या करते हैं ब्रेक हो जाते हैं। ऐसा मतलब क्या होते हैं, वो अपने जगह को छोड़ देते हैं, उनके बीच का स्पेस जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से व्हेन दिस हैपेंस द सॉलिड मेल्ट्स एंड लिक्विड इज फॉर्म। और जब ये होता है तो सॉलिड क्या करता है, पिघलता है, मेल्ट करता है और लिक्विड बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज भी हो जाता है वाटर, और उसी टेम्परेचर पे क्या होता है वो मेल्ट होना भी स्टार्ट हो जाता है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके।
ठीक है। बर्फ़ जब हम लोग खाते हैं तो आपको पता है पिघलने लगता है, क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जब हम हीट देते हैं सॉलिड को, वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स जो होता है 63 डिग्री सेल्सियस होता है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन जो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद ये मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, आपको बताया था, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए ऑन हीटिंग, उसको क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज ए मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो दो पार्टिकल्स के बीच में, ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी मैटर के स्टेट्स के पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उतना ही उसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। जितना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही क्या होगा, कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये जो है मेजरमेंट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये मेजरमेंट होता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट सॉलिड इज ग्रेटर। उसके उस वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेल्टिंग पॉइंट जो है मेजर करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। कह रहा है कि जितना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होगा, उतना ही ज़्यादा ग्रेटर फोर्स से जो है पार्टिकल्स जो है बंधे होंगे अपने सब्सटेंस में, अपने स्टेट में। अब देखिए यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट आयरन का है वो 1535 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 1535 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है। ज़्यादा टेम्परेचर है, इससे क्या पता चलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके पार्टिकल्स, आयरन रॉड के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू वैक्स और आइस। ओके। तो अब हम लोग देखना है कि लिक्विड से गैस चेंज को क्या बोला जाता है। तो लिक्विड से गैस चेंज को बोला जाता है बॉइलिंग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बॉइलिंग बोला जाता है, और इसको वेपराइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, बॉइलिंग और इवापोरेशन जो है अलग अलग चीज़ होते हैं, वो आपको लास्ट में बताया जाएगा क्या होता है। अब देखिए, ये बॉइलिंग का डिफिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेज इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सब्सटेंस जो है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो है क्या हो, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए हीट करने पे, उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल्स and changes directly rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid। कह रहा है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड जो है रैपिडली चेंज हो जाए गैसियस स्टेट में ऑन द, ऐसे बोल सकते हो, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी लगे, एयर का प्रेशर भी लगे उस पर, फिर भी क्या हो जाए, वो रैपिडली चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इन ए लिक्विड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। कह रहा है कि लिक्विड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और उनके पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, उनके बीच में कम स्पेस होता है विथ रिस्पेक्ट टू गैसेस। ठीक है, लेकिन सॉलिड से जो है ज़्यादा स्पेस होता है, सॉलिड में एकदम नेग्लिजिबल स्पेस होता है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू ए लिक्विड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इवन फास्टर। कह रहा है कि अब जब हम हीट एनर्जी उसको देते हैं, जब हीट करते हैं जब लिक्विड को, तो उनके पार्टिकल्स जो हैं एनर्जी को, हीट एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं, और वाइब्रेशन क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। सम ऑफ द पार्टिकल्स बिकम सो एनर्जेटिक दैट दे कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेज ऑफ पार्टिकल्स अराउंड देम। कह रहा है कि अब देखिए, इनके पार्टिकल्स जो है इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इतना ज़्यादा इनको एनर्जी मिल जाता है, हीट एनर्जी मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ओवरकम कर देते हैं, और क्या होते हैं, ये फ्रीली मूव करने लगते हैं। देयर फोर, यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या लिखा है, देयर फोर दे बिकम फ्री टू मूव एंड escape फ्रॉम द लिक्विड स्टेट। अब देखिए, ये क्या होते हैं, जैसे ही उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलता है, तो वो क्या करते हैं, अपने पोजीशन को, मीन पोजीशन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। व्हेन दिस हैपेंस, जब ये होता है, द लिक्विड इवापोरेट्स, तो लिक्विड क्या होते हैं, इवापोरेट होते हैं, वाष्पित होते हैं, भाप में कन्वर्ट होता है, ऐसे बोल सकते हो कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड दैट इज स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड जो है क्या होता है, गैसियस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है।